हल्दी की रस्म के एक दिन पहले फ़ोन आया लड़के वालों के घर से कि हमको शादी नहीं करना है, तुम अपनी शादी कहीं और कर लो। 3 दिन में कोई लड़का करेगा उस लड़की से शादी। और मेरे घर पे कार्ड बढ़ गया था और सब कुछ घर पे सामान भी आ गया था, खाने-पीने का, दहेज का सब कुछ सामान आ गया था। तैयारी भी हो रही थी मेरे घर पे शादी करने के लिए, पूरी तैयारी फुल हो गई थी। रिश्तेदार भी 1-2 रिश्तेदार भी घर आ गए थे, लेकिन मैं पूरा दिन अपने घर पे किसी को नहीं बताई। पागल के जैसे घूमती रही, पूरा दिन घूमती रही, पूरा दिन किसी से नहीं बताई। फिर शाम हुई तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई। मेरे गांव में ही मेरी फ्रेंड थी, बहुत मेरी बैठती थी, उस फ्रेंड के घर पे गई। फिर मैं उससे बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया और मैं अपने घर में बता नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। घर में बताऊंगी तो मम्मी मेरी मुझे बहुत मारेगी, क्योंकि थोड़ा शादी से पहले हम लोगों की भी बात होती थी, इसलिए वो शादी हमारे ऊपर ही डिपेंड थी। हमारे ही बोलने पे घर वाले तैयार हुए थे, इसलिए हमको और डर लग रहा था। मैं घर में नहीं बताई। फिर मेरी फ्रेंड की मम्मी जाके उन घर में बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो मेरे घर पे बैठी है। उधर मेरे घर वाले सब ढूंढ रहे थे कहाँ गई कहाँ गई। मैं उन्हीं के घर पे बैठी थी। फिर मेरे मम्मी, मेरी बहन, तो सब लोग गए घर पे उसकी फ्रेंड के, मेरे में तो वही थी। मेरी मम्मी बोल रही थी मैं मर जाऊंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन वो मेरी फ्रेंड की माँ थी समझदार, और वो उनको समझाई अच्छे से। और मेरी बात बार बार फोन आ रहा था, हो रही थी। फिर ये बोले मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर वाले शादी कर देंगे। पहले तो बोले चलो भाग चलता हूँ, मैं बोले मैं भाग के नहीं जाती, हमें भाग के शादी नहीं करना है, मैं भाग के नहीं जाऊँगी। भाग के जाने से हमारा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और भाग के जाने से हमें पूरी ज़िंदगी ताने मिलेंगे। कहीं भी लड़ाई होगी मैं क्या जवाब दूँगी अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में मेरे घर वाले क्या जवाब देंगे, मैं भागूँगी नहीं। फिर ये बोले मैं अच्छा मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, क्या मेरी शादी कर देंगे क्या। मैं बोली ऐसा कभी हुआ है कि लड़के वाले रिश्ता तोड़ दे और बोले हमें शादी नहीं करना, और वो आए लड़की के घर पे, वो जाके लड़का अकेले कैसे शादी कर लेगा। फिर ये बात मैं अपनी मम्मी को बताई बाद में, 1-1.5 घंटे बाद में बताई, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं फ़ोन करके, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, नहीं शादी हुई तो मैं क्या करूँ, मम्मी क्या करेंगे हम लोग, वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड की माँ समझदार थी, दोनों बैठ के बात किए और बोल रहे कि जब लड़का ही तैयार है शादी करने के लिए, जिसके साथ में लड़का के साथ में शादी होनी है, जब वो तैयार है तो किसी और से क्या करने का है। अगर आ रहे तो आने दो, आ जाएंगे तो शादी कर देना। हमारे गाँव वाले भी सब यही बोल रहे थे कि ठीक है आ रहे तो आ जाने दो, शादी कर लेना। हमारे घर पे वो आने के बाद में इतने अच्छे से शादी हुई हमारी। सिर्फ बारात नहीं आई, बाकी सब कुछ हमारे घर पे सब सिस्टम, पूरे रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए थे, सब शामिल हुए थे सब। फिर हमारी शादी हुई रात में, पूरी शादी हुई। सिर्फ जब बारात नहीं आई तो विदाई का है कि विदाई नहीं हुई हमारी। हम घर पे ही थे शादी के 1-1.5 महीना घर पे। दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, और पूरी जनवरी, पूरा दिसंबर में घर पे थी। 1 दिसंबर को ही पूरा दिसंबर मेरा घर में निकला, और मैं जनवरी में महाराष्ट्र आ गई। महाराष्ट्र में फिर काम वाम करने लगी, वहीं रहने लगी। फिर मैं तो अपने ससुराल में बात नहीं करती थी, जब उनको ऐसे ही करना था तो हमसे बात करके क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो बात फ़ोन पे बात करने लगे, धीरे धीरे करके। क्या बोले मैं तुम लोगों को लेने आऊँगा, करवा चौथ पे आ जाना घर में। करवा चौथ पे घर गई तो क्या बोले थे, बारिश ज़्यादा हो गई, घर में पानी घुसने लगा, मैं नहीं लेने आता, बाद में देखता हूँ। फिर हम लोग वापस चले आए अपने लिए। और फिर अभी 1.5 साल बाद ही अपने घर गए। पता नहीं घर वालों ने क्या कान भरा क्या नहीं भरा, ये जब से वहाँ से आए हैं, तब से वो हमारे साथ में कुछ उल्टा ही उल्टा रहते हैं। इसमें मेरी क्या गलती, हमारे घर वालों ने तो इतना सपोर्ट दिया।
मैं पूरा 8 घंटा काम करके आती हूँ, अकेले घर में रहती हूँ पूरी रात, और रात में 12 घंटा काम करने जाते हैं। ऐसे कोई रहेगा क्या? कौन रह सकता है ऐसे? मैं कई बार कोशिश की कि मैं अपनी बात किसको बताऊं, किसको बोलूं, कोई मेरा सुनने वाला है नहीं। एक छोटे से घर में हमको आज 3 साल, 2 साल हो गए, तीसरा चालू हो गया, यही घर में रहना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जाती हूँ तो अपने घर तक जाती हूँ, वो भी 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए। अभी सिर्फ दिसंबर में गई थी, जिसमें 1 महीने में रहना आना जाना सब मेरा हो गया था। लेकिन तो भी वो अपने घर वालों की वजह से हम पर अभी अभी तो कुछ नहीं बोलते थे, अभी टॉर्चर करने लगे। ना अच्छे से बात करते हैं, ना मेरी तरफ ज़्यादा झुकते हैं, ऐसे लगता मैं उनकी दुश्मन हो गई हूँ। एक टाइम तक के हमारे लिए वो अपना घर छोड़ के आए, और अभी घर से फोन आ जाता है तो उनके मन में पता नहीं क्या हो जाता है, वो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे घर वालों की क्या गलती है? गलती है ना, जो हमारे घर वाले गरीब है, जो हमारे घर वाले उस लायक है नहीं ना, इसीलिए तो